आगामी आम चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मिलकर मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को दिल्ली में बैठक करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आपके सूत्र ने बताया है कि ये चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर होगी। उन्होंने बताया कि दोनों दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के लिए वासनिक के आवास पर बैठक की थी, लेकिन ठोस बातचीत से इनकार किया गया था। इस बैठक, जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो बैठक जो है करीब 2.5 घंटे तक चली थी। आपके वरिष्ठ नेता और पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी ने कहा है कि वह पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा और दिल्ली सहित 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। यह बता दें कि आगामी आम चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मिलकर मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को दिल्ली में बैठक करेंगी। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि आपके सूत्र ने बताया है कि ये चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर होगी। उन्होंने बताया कि दोनों दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन वासनिक के आवास पर इसके लेकर बैठक तो हुई थी, लेकिन जो है इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया था, उस पर से इनकार कर दिया गया। उतक बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। आपके वरिष्ठ नेता और पार्टी के दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि उनकी पार्टी ने कहा है कि वह पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा और दिल्ली सहित 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। यह बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक बड़ी गठबंधन बनाई गई है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया है। इसमें कम से कम 28 विपक्षी पार्टी जो है वो शामिल हुए हैं और सभी का प्रयास ये है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, और इसी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर जो शुक्रवार को दिल्ली में बैठक करेंगी। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपके सूत्रों ने बताया है कि ये चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों दलों के नेताओं की भी पिछले सप्ताह भी इसको लेकर बैठक हुई थी। सीट शेयरिंग को लेकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वासनिक के आवास पर बैठक की गई थी, लेकिन ठोस बातचीत से इनकार कर दिया गया था। बैठक तो हुई थी, लेकिन कहा गया कि इसमें कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है, उठाया गया है, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उतक बैठक जो है वो करीब 2.5 घंटे तक चली थी। जो पिछली बैठक हुई वासनिक के आवास पर, वो तकरीबन 2.5 घंटे तक चली, लेकिन बावजूद उसके इस बात से इनकार कर दिया गया कि कोई ठोस कदम उसमें उठाया गया हो। आपके वरिष्ठ नेता और पार्टी के दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि उनकी पार्टी ने कहा है कि वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा और दिल्ली सहित 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, अब बात जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की हो रही है, और कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा समेत गुजरात, गोवा और दिल्ली में जो है ये लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। वहीं आज जो है कह सकते हैं कि आप और कांग्रेस की एक अहम बैठक की जा रही है, और ये जो बैठक है इसमें इस बात पर निर्णय किया जाएगा, इस बात पर चर्चा की जाएगी कि इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमन जी, बताया जा रहा है कि आप और कांग्रेस ये दोनों मिलकर की एक बैठक कर रहे हैं, और इसमें जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के बातें की जाएंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 1-2 राज्य और हैं जहां पर ये लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए सबसे पहले तो बता दूं, जो गठबंधन की बैठक है इसमें सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंजाब के साथ सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन नहीं होगा। ऐसी सूत्रों से, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये खबर है कि पंजाब की जो सीट है उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल सब अपनी अपनी सीटों पर अलग अलग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। खैर ये बात बैठक के बाद साफ होगी, लेकिन अभी तक की जो सूत्रों से खबर है ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब की सीटों को बात नहीं करेगी, बाकी सभी सीटों पे, चाहे वो दिल्ली हो, गोवा हो, गुजरात हो, बाकी सभी सीटों पे बात करेगी, लेकिन पंजाब का जो मैटर है वो उस पर बात नहीं होगी।
जी, बैठक तो पिछले सप्ताह भी कहा जा रहा है कि बैठक पिछले सप्ताह भी हुई और 2.5 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बावजूद इसके ये कहा गया है कि इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो इसमें राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है? क्या ये जो पार्टी के नेता हैं ये बात को साफ करने से मुकर रहे हैं या डर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चाहते नहीं है कि मामला को क्लियर किया जाए जनता के सामने? देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन के अंदर, और सारे जितने भी गठबंधन से जुड़ी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के सामने हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि कांग्रेस उनके हिसाब से सीट शेयरिंग करे, क्योंकि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी का दाव रखती है, तो कांग्रेस अपना जो अपने नेताओं की और अपने कार्यकर्ताओं की और अपनी जनता को देख के भी एक निर्णय लेके चल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी मान के चल रही है कि जनता का रुख भी कांग्रेस के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर बात बनेगी, तो कुछ ना कुछ, लेकिन जो पार्टी के हिसाब से सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, हो सकता है उस पर चर्चा हो सकता है उनकी बात मानी जाए, लेकिन जितनी पार्टियां अपने अपनी सीटों को लेकर कांग्रेस के आगे बैठ रही है कि हम इतनी सीट चाहिए, उतना तो नामुमकिन है कि कांग्रेस उतनी सीटें उनको देगी। क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा होता है वो काफी अहम होता है और कहीं ना कहीं जनता की नजर भी जो है इस पर टिकी रहती है कि आखिर किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी। तो इस बैठक में जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों दलों की तरफ से किन किन नेताओं की शामिल होने की संभावना है? देखिए, जैसे पिछली बार अरविंद केजरीवाल बाहर थे तो आम आदमी पार्टी के जो है संजीव पाठक है और आतिश सिंह और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक पार्टी ने साफ नहीं किया है कि दिल्ली की तरफ से कौन जाएगा बैठक के अंदर। तो थोड़ी देर में अभी साफ हो जाएगा कि पार्टी की तरफ से कौन जाएगा। हालांकि एक खबर और भी आ रही है कि ममता बनर्जी बैठक से दूरी बना सकती है, लेकिन ये भी खबर धीरे धीरे साफ होगी कि ये कितना ये सही है। और नीतीश कुमार ने भी बोला है कि समय आते आते सब कुछ सही हो जाएगा। तो सारे नेताओं की नजरें कहीं ना कहीं टिकी हुई है और हो सकता है कि आज थोड़ी सी जो चीजें हैं इसमें से कुछ क्लियर भी हो जाए और कुछ सीटें, चाहे वो दिल्ली की कहें तो, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें हैं, हो सकता है दिल्ली पे ही आज बात बन जाए। तो ये बैठक के बाद ही पता लगेगा सुबह। जी, अमन कुमार जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।